I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट 2025 कह रहा मिडिल क्लास, किसी ने तो समझी हमारी तकलीफ। मोदी सरकार का बजट मिडिल और युवा क्लास के लिए सुकून। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बजट संसद के पटल पर रख दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को विकसित देशों की पटरी पर दौड़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किया गया यह बजट वास्तव में लगातार ताकतवर होते भारत की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव से लेकर महानगर तक के लिए कुछ न कुछ है। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को भारी राहत दी है। मध्यम वर्ग कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, किसी ने तो समझी हमारी तकलीफ। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करने वाला मध्यम वर्ग पिछले कई साल से आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था। इस बार निर्मला सीतारमण ने इस वर्ग की पुकार सुन ली और अब 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वास्तव में मोदी सरकार का यह बजट उस भारत की तस्वीर पेश करता है जहां कोई भी क्षेत्र, वर्ग या समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता है। एक तरफ जहां आर्थिक चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ विकास की छटपटाहट भी, जो इस बजट में साफ तौर पर परिलक्षित होती है। खेत से लेकर उद्योग तक, किसान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोध तक, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक, अनुसंधान की नई परिपाटियों को स्थापित करने की आकांक्षा से भरे इस बजट को यदि कहा जाए कि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत कर रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है नए बजट में भारत के विकास की कहानी बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ यह बजट पूंजी निवेश, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और कर सुधारों को प्राथमिकता देता है, जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। बजट में रेलवे, राजमार्ग, रक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 8वां बजट पेश कर दिया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई थीं, खासकर मध्यम वर्ग, जो सबसे अधिक टैक्स देकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बड़ी रियायतों की उम्मीद कर रहा था। करदाताओं को भी इस बार वित्त मंत्री ने आयकर में राहत दी है। इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी की गारंटियों पर बल दिया गया है। बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति मिलेगी। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिलाने के संकल्प को बल दे रहा है। चलिए बजट के अंदर क्या है समझते हैं। इनकम टैक्स और बदलाव। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है, यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो अब 4 साल के अंदर अपडेट रिटर्न फाइल कर सकेगा। बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे, जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ही मिलती थी। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा। TDS और TCS का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। इससे कस्टमर और दुकानदार दोनों को कई तरह की परेशानी होती थी। वित्त मंत्री ने इससे TCS हटाने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि ऊंची दरों पर TDS उन्हीं मामलों में लिया जाएगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS की लिमिट अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। अभी कोई व्यक्ति विदेश में पैसे भेजता है, यह रकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है तो उस पर TCS लगता है। हालांकि यह छूट आपको तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो। कई सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग स्कीम खाते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद NSS से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही नियम NPS नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य खातों पर भी लागू होगा, लेकिन इसकी छूट की एक लिमिट होगी। इस नए इनकम टैक्स रिजीम से लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। देश में 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और ये लोग पैसे दूसरी चीज़ों पर खर्च करेंगे। इससे FMCG, ऑटो, रियल एस्टेट और दूसरे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा।